पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित परम पावन ईश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा होवे। यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उसके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उसके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जी हाँ प्रभु जी, आज हम उस निवास स्थान में आए हैं जहाँ आप हमसे इतनी बड़ी गहराई से अपनापन जता रहे हैं कि आप हम में निवास करेंगे, हमारे बीच निवास करेंगे। आप स्वयं हमारे ईश्वर होंगे और हम आपकी प्रजा। अब हमारे आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेंगे। प्रभु जी, इंतजार है हमारा आपसे एक बार मिलने का। मैं प्यासों को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। प्रभु जी, उस संजीवन जल के स्रोत से पीने के लिए आज मैं आपकी उपस्थिति में आया हूँ। प्रभु देखो तो प्रभु, मैं आपके सामने हूँ। प्रभु, मैं बहुत संजीवन जल पीना चाहता हूँ जिसे आप मुझे पिलाकर हमेशा के लिए मुझे अपने यहाँ रखना चाहते हैं। मुझे पृथ्वी तल से कुछ अलग ही रखना चाहते हैं। आपने कहा था नबियों के बारे में, यह अलग है और इसे अलग ही रहने दीजिए। हाँ प्रभु जी, हम भी अलग है और हम अलग ही रहना चाहते हैं, इस तरीके से कि हमें देखने वाले, हमसे मिलने वाले यह पहचान जाए कि हम आपके शिष्य हैं, हम आपकी प्रिय संतान हैं। हाँ प्रभु जी, ऐसियास नबी के द्वारा अध्याय 62 में आप हमसे कहते हैं, यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। समस्त पृथ्वी के लिए प्रभु के आगमन के लिए ईश्वर का संदेश यह है। उनके आगमन की तैयारी में हमसे कहा जा रहा है, सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहा है। वो अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजय उपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु की मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे। देखिए तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के हाथ में पुरस्कार है हमें देने के लिए। किस बात के लिए? हमारे अपने कर्मों के आधार पर, हमारे अपने सोच विचारों के आधार पर, हमारे अपने चाल चलन के आधार पर, प्रभु की बताई गई शिक्षाओं के आधार पर प्रभु हमें परखने जा रहे हैं और हमें अपने हाथों में हमारे लिए देने पुरस्कार लिए आ रहे हैं। क्या हम उनके उस पुरस्कार को प्राप्त करने हम उनके कृपा पात्र हैं? जरा सा अपने आप में हम विचार करें और प्रभु से कहिए, प्रभु जी देख, मैं तेरा दास, एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। एक ही शब्द कह दे प्रभु और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। हे प्रभु जी, एक ही शब्द कह दे और मुझे छुटकारा दिला दे। मुझे तेरे हाथों के पुरस्कार को स्वीकार करने योग्य बना दे। प्रभु, मुझे योग्य बना दे। परम प्रसाद में उपस्थित परम पावन ईश्वर, हर हमेशा मेरे दिल में यही उमड़ता रहे कि तेरे लिए मेरा दिल तेरी स्तुति करेगा, तेरी महिमा गाएगा और तेरा गुणगान करेगा। इसके लिए मैं अपने आप को हमेशा तैयार रखूंगा। दिव्य परम प्रसाद में उपस्थित परम पावन यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो।